भारत और इंग्लैंड के चौथे टेस्ट का आगाज हो चुका है। तो स्वागत है दोस्तों क्रिकमैन टॉक्स की नई वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत सिंह। तो आज हम आए थे बाहर, तो मतलब इतना टाइम नहीं था कि घर पे या मतलब हमारे सेटअप पे वीडियो बन सके, लेकिन हमारा रिव्यू जरूरी है। चौथे टेस्ट का पहला दिन, जहां पे टॉस जीत के इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। हालांकि उस ग्राउंड में ये रिकॉर्ड है कि वहां पे अगर जो भी टीम बॉलिंग पहले करती है वो कभी जीती नहीं, लेकिन फिर भी इंग्लैंड वो रिस्क लेके चला। वो क्योंकि पिछले टेस्ट मैच से जो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कि इंडिया को अगर हम फाइनल में चेज करने देते हैं तो वहाँ पे इंडिया शॉर्ट और मतलब शॉर्ट हो जाती है, वहाँ पे इंडिया इतना कॉन्फिडेंस से परफॉर्म नहीं कर पाती। तो उसी कॉन्फिडेंस से इंग्लैंड ने ये फैसला लिया, आई होप। लेकिन इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें तो बैटिंग काफ़ी अच्छे से शुरुआत की केएल राहुल और जायसवाल ने। अच्छी पार्टनरशिप लगी। पहले सेशन में उन्होंने कोई विकेट नहीं दिया, हालांकि दूसरे सेशन में केएल राहुल के डिफेंस को ब्रीच किया क्रिस वोक्स ने। काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे क्रिस वोक्स। उन्होंने पिछले सभी मैचों में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इस मैच में जहाँ पे थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशंस थी वहाँ पे केएल राहुल काफ़ी संभल के खेल रहे थे। उनके डिफेंस को ब्रीच कर पाना एक काबिल तारीफ वाली बॉलिंग की बात होती है। तो वहाँ पे क्रिस वोक्स ने उनके डिफेंस को ब्रीच किया और वहाँ पे स्लिप में केएल राहुल आउट हुए। अगर केएल राहुल की मैं बात करूं, पूरे ही सीरीज में उन्होंने अपना अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन कन्वर्ट वो सिर्फ 2 टाइम ही कर पाए। 2 सेंचुरीज आई इस सीरीज में उनकी, एक 50 भी आई। हालांकि इस मैच में भी ऐसा लग रहा था कि वो इस इनिंग को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर वही थोड़ा चौथे और पांचवें स्टंप वाली बॉल, एक्स्ट्रा बाउंस, ओवर का कंडीशन, वहां पे वो अपना विकेट दे चुके हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं जायसवाल की। जायसवाल पिछले 2 मैचेस से फ्लॉप हो रहे थे और पिछले मैच में फाइनल इनिंग में जो वो अपना विकेट थ्रो करके गए थे उसकी काफ़ी निंदा हो रही थी उस बात को लेके। यहाँ पे हम देखते हैं कि जायसवाल ने अपनी इनिंग की शुरुआत काफ़ी धीमे की, अपने बैटिंग स्टाइल को थोड़ा चेंज किया, बॉल को अपनी तरफ आने दे रहे थे, फिर खेल रहे थे। ऐसे ही मतलब अगर हम किसी इनिंग में फेलियर होते हैं तो अपने अप्रोच को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसका अच्छा रिजल्ट जायसवाल को भी मिला। इस पारी में उनकी 50 आई, हालांकि वो छोटी 50 थी, उनसे और ज़्यादा उम्मीद रखी जाती है एज एन ओपनर आप बॉल को पुराना करें। लेकिन वो लियाम डॉबसन की बॉल को ज़्यादा टर्न नहीं हुई, वो थोड़े टर्न के लिए खेल गए वहाँ पे एज लग के। जायसवाल भी बाहर हुए, बट उनकी बैटिंग अच्छी थी, वो प्रॉमिसिंग लग रहे थे। ऐसा लग रहा है कि सेकेंड इनिंग में अगर उनको बॉल पे अच्छी निगाह बनी तो वो अच्छा स्कोर करके जाएंगे। उसके बाद अपना कमबैक कर रहे साई सुदर्शन। साई सुदर्शन की तारीफ इस मैच में बनती है। पिछले मैच में जब उनको मौका दिया गया था तब उनको बोला गया था कि वो स्विंग और सिम के खिलाफ इतना मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मैच में उन्होंने दिखाया कि वाई ही सिलेक्टेड इन द स्क्वाड रादर देन इतने प्लेयर जब इंडिया के डोमेस्टिक सर्कल में पड़े हैं। हम पहले बात कर रहे थे हमारे चैनल पे भी आईपीएल के बेस पे उनकी सिलेक्शन की गई है। हालांकि उनके कोच ने भी ये बयान दिया था कि ये सीम और स्विंग के लिए प्लेयर इंग्लैंड के लिए अभी पूरा सक्षम नहीं है, लेकिन उन सारी वीकनेसेस को दूर करके इस तरह की पारी खेलना जहाँ पे एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना टीम को कि हाँ हम 3 नंबर पर अगर बैटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके एक धीमी बैटिंग करना, फिर उसके बाद से स्कोर भी करना, वो काफ़ी अच्छा था। इंग्लैंड के प्लेयर्स, इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स वो मतलब काफ़ी टीज भी कर रहे थे उनको, अगर मतलब वो शॉट भी खेल रहे थे तभी उनके हाथ पे सामने जाके क्लैपिंग वगैरह कर रहे थे। तो वो सारा तो मतलब चलता ही रहता है। एक डेब्यूटेंट या हम करें कमबैक प्लेयर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश थी। जिस तरह से पिछले 2 या 3 इनिंग में उन्होंने अपनी विकेट भी दी लेग स्टंप के बॉल पे, उसको उन्होंने अच्छा टैकल किया, लेकिन फिर भी वो इंग्लैंड के बिछाए हुए जाल में फंस गए, जहाँ पे एक मतलब बाउंसर का प्लान चल रहा था। उनको शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल की जा रही थी, पुल खिलाया जा रहा था बार बार। वहाँ पर उन्होंने 4-5 चौके निकाले भी, लेकिन फिर वो वही बॉल पर शिकार बन गए। एक नए प्लेयर के लिए यही संभलना जरूरी है कि अगर हम हमारे लिए एक जाल बिछाया जा रहा है इस हमको आउट करने के लिए, तो हम उस जाल में ना आए, कितना भी हमको टीज किया जाए। अगर साई सुदर्शन इतना प्रॉमिसिंग लग रहे थे कि वो जितना चाहे सेंचुरी भी लगा सकते थे, मतलब मैं कहूँगा एक अच्छी पारी है, लेकिन उनसे और ज़्यादा की उम्मीद है। 3 नंबर पे अगर हम खेलते हैं तो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना हमारा फर्जी बन जाता है। मतलब वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे अगर आप पक्के हो जाते हो तो आप सालों साल खेलते ही रहते हो, उस प्लेस पे कोई आपको खिलाने वाला नहीं रहता। और इस टाइम वो पोजीशन पे इंडिया का स्क्वाड की एक्सपेरिमेंटल पोजीशन बन चुकी है, जहाँ पे इंडिया मतलब बैट्समैन को ढूंढ रही है, और जहाँ पे साई सुदर्शन को दूसरा मौका मिला उसी पोजीशन पे। तो आज उनकी 50 आई, तो होपफुली आगे भी वो अगर खेले तो उनको अच्छे स्कोर्स मिले, अच्छे परफॉर्मेंस मिले। वो स्पिन को भी अच्छा खेल रहे थे और फास्ट को भी अच्छा खेल रहे थे। शुभमन गिल की मैं मतलब
क्या ही बात करूं, एक मिस जजमेंट, रॉन्ग जजमेंट, मिस जजमेंट भी नहीं कहूँगा, रॉन्ग जजमेंट ऐसे कि बेन स्टोक्स का नेचुरल इंस्टांस ही रहता है कि वो एंगल से बॉल अंदर आएगा। अगर उनका सीम और स्विंग होता भी है बाहर की साइड को, तो वो अंदर की साइड टप्पा पड़ के फिर होता है, जो कि सरप्राइजिंग स्विंग होता है। ऐसे में अगर हम उस बॉलर को ऐसे जजमेंट करके खेलते हैं कि बॉल लीव करें, वो भी अंदर आने वाली बॉल को, तो फिर मतलब कौन ही आपका आउट होने से बचाएगा। वो एक रॉन्ग कॉल थी, उस बॉल को लीव करना। उसका खामियाजा टीम इंडिया को भी भुगतना पड़ा, जहाँ पे इतने फॉर्म में चलने वाले बैट्समैन ऐसे अपना विकेट थ्रो करके चले गए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा भी कंसर्न बन जाएगा वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अच्छा लग रहे थे, मतलब उन्होंने 37 स्कोर्स भी किए, बहुत अच्छी मतलब पेस से स्कोर कर रहे थे। 45 बॉल में उन्होंने इतना स्कोर किया, रन बॉल चल रहा था, वो अपने जोन में थे। लेकिन फिर एक मतलब आड़ा टेढ़ा शॉट खेला उन्होंने, जिसके कारण वो इंजरी बन हो गई उनको। लेकिन इंजरी मतलब किसको खेल रहे थे, अगर वो वहाँ पे कोई स्पिन बॉलर होता तब तो रिवर्स स्विंग हम समझ भी सकते हैं कि टेस्ट मैच में रिवर्स स्विंग खेलते हैं। हालांकि वो ऐसे शॉट्स पहले भी खेलते हैं, लेकिन समटाइम वो हिट और मिस वाला चांस हो जाता है। और इस बार वो मिस हुआ और उनके पैर पे चोट लगी, और मतलब चोट भी कोई मतलब छोटी नहीं थी, बड़ी थी। इसके कारण वो पूरी सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं। इस मैच से तो बाहर हो गई, बिकॉज जितना उसकी कंडीशन लग रही थी कि वो इस मैच से तो बाहर होंगे ही होंगे पक्का। स्ट्रेचर पे उनको बाहर ले जाना पड़ा। ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा ब्लो होगा, क्योंकि फॉर्म वाला बैट्समैन जो आपको मतलब स्कोर्स दे रहा है पूरी सीरीज में, वो बाहर हो जाएगा। वैसे ही टीम बैकफुट पे 2-1 के इंग्लैंड आगे चल रहा है। तो ये सारी मतलब चीज़ें मतलब इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो होप करते हैं आज के दिन इंडिया थोड़ा स्टैंड टॉल हो, मतलब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। जडेजा और शार्दुल ठाकुर अभी पिच पे हैं, एक वाशिंगटन सुंदर की बैटिंग आगे पड़ी है। बैटिंग लाइनअप अभी कुछ खास नहीं रही, तो होपफुली अगर रिप्लेसमेंट ऋषभ पंत का आता है तो ध्रुव जिरे लाएंगे, अगली इनिंग में उनको मौका मिलेगा बैटिंग करने का। अगर ऐसा हुआ तो देखते हैं कैसा चलता है। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। दिन 2 के हम रिव्यू करेंगे कल एक, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और हमारे रिव्यू आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।